अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पोइटिक डिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री के बारे में। हमने पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो पोइटिक डिक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो वैसे तो वर्ड्सवर्थ उसके लिए बहुत फेमस पोइट है कि वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डिक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उसने उसमें बड़ा ही रोल प्ले किया। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए। उसमें जो नेचर है उसका आप नेचर के बारे में लिखें, क्योंकि नेचर से जो लिंक्ड लोग होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। इसलिए पोइटिक डिक्शन की जब बात आती है, वैसे तो डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज। जैसे हम डिफरेंट जॉनरास पढ़ रहे हैं तो हर जॉनरा में हमने देखा कि उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। प्रोज़ की अपनी लैंग्वेज होती है, पोइट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ड्रामा की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं और पोइट्री में हमने देखा कि उसके अंदर एक प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो की जाती है। हमने देखा कि उसके अंदर ओड्स होते हैं या वर्सेस में लिखी जाती है। इसी तरह ड्रामा में हमने देखा डायलॉग्स होते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप लोग कैंटरबरी टेल्स भी पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग देख रहे हैं चौसर का राइटिंग स्टाइल। इसी तरह से पोइट्री जो थी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिक्शन में बहुत सी चेंजेस आई। जब रोमांटिक्स आए और उन्होंने उसके अंदर जब पोइट्री के अंदर रोमांस का यूज़ किया, इसी तरह फिर उसके बाद फिर वर्ड्सवर्थ का बहुत ज़्यादा नाम आता है। वर्ड्सवर्थ ने भी पोइट्री में बड़ा ही कंट्रीब्यूशन जो है वो प्ले किया और इसने भी बड़ा ही रोल प्ले किया इसमें पोइट्री में। इसने कहा कि इसकी जो डिक्शन है वो बिल्कुल ही सिंपल होनी चाहिए। तो इसकी मैंने नंबरिंग इसलिए कर दी है पेजेस पे, आप लोग इसको अपनी बुक से भी देख सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको प्रिपेयर करना। तो पोइटिक डिक्शन का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री, कि एक जो पोइट्री है, पोइट्री में कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके अंदर हम उसको चाहे हम लिख रहे हैं या चाहे हम उसको पोइट्री को बोल रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी पोइम को पढ़ रहे हैं या उसको हम राइट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। इसके अंदर वोकैबुलरी क्या होगी, इसके अंदर फ्रेजिंग क्या होगी, कैसी होगी, ग्रामर कैसी होगी, और क्या चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं और क्या चीज़ें इनअप्रोप्रिएट हैं एक पोइट्री के लिए, और डिफरेंट टाइम्स में उसमें कैसे चेंजेस आई। ये सब चीज़ें जो हैं वो पोइटिक डिक्शन का पार्ट है। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि वोकैबुलरी कैसी है, पोइट्री की फ्रेजिंग। जैसे अब आप 14th सेंचुरी की पोइट्री पढ़ रहे हैं, द प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, उसमें आप देख रहे हैं कि आपको उसमें रियलिज़म नज़र आ रहा है। स्टायर आप पढ़ रहे हैं, चौसर का ह्यूमर आप पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पोइट्री में आगे चलते जाएंगे तो आप उसके अंदर आप देखते जाएंगे कैसे पोइट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम विद एराज कैसे डेवलप हुई और कैसे चेंज हुई। तो इसको जब आप स्टडी करते हैं तो इसको आप पोइटिक डिक्शन कहते हैं, कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री में क्या क्या चेंजेस आई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब पोइटिक डिक्शन की बात आएगी तो आप उसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री। द क्वेश्चन ऑफ डिक्शन इज़ कंसीडर्ड एज प्राइमरी। पोइट्री का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोइट्री मैं आपको बार बार बताती हूँ कि ये फर्स्ट जॉनरा है जिससे बाकी जॉनरास डेवलप हुए थे। हमने प्रोज़ में भी ये चीज़ें स्टडी की थी कि किस तरह से प्रोज़ जो था वो पोइट्री से डेवलप हुआ था। तो इसलिए डिक्शन जो है पोइट्री की, या पोइटिक डिक्शन को या लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को स्टडी करना, उसके क्वेश्चंस के बारे में देखना, उस इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि जो पोइट की फीलिंग्स हैं, यानी कि पोइट ने अगर एक पोइट्री लिखी, जैसे आपने डैफोडिल्स पोइम पढ़ी होगी, अक्सर बच्चों ने पढ़ी नहीं तो सुनी तो होगी, तो उसमें आपको नज़र आता है कि उसमें नेचर है और डैफोडिल्स के बारे में पोइट की जो फीलिंग्स हैं वो कैसे उसके बारे में बात करता है। तो पोइट्री जो होती है, चूँकि ये आर्ट है ना, जितने भी आर्ट्स हैं वो फीलिंग्स और इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसके अंदर पोइट्री के अंदर हमें एक पोइट की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, वो हम पोइट के फीलिंग्स और इमोशंस को एक रीडर कैसे जांच करता है, कैसे पता चलाता है, जब वो उस पोइट्री की लैंग्वेज को पढ़ता है। देखें,
आप अभी जो पढ़ रहे हैं कैंटरबरी टेल्स में, उसकी बार बार इसलिए आपको एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पोइट्री की लैंग्वेज कैसी है पोइट्री की लैंग्वेज कैंटरबरी टेल्स की। उसके अंदर आपको रियलिज़म नज़र आता है, ह्यूमर नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि चौसर ने अपने 14th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी पे जब स्टायर किया यानी क्रिटिसाइज़ किया, तो उसने उसके अंदर लैंग्वेज भी तो ऐसी ही यूज़ करनी थी ना। इसी तरह से जब आप आगे पोइट्री पढ़ते चले जाएंगे, जो कि सेंचुरीज़ में आप देखेंगे चेंज होगी इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश लिटरेचर की जो पोइट्री है, तो वो आप देखेंगे कि पोइट जो है वो अपनी फीलिंग्स के मुताबिक उन वर्ड्स का यूज़ करेगा। और वर्ड्स का यूज़ कहाँ किया जाता है? लैंग्वेज में किया जाता है। तो जब हम एक पोइट्री की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और हम ये सोचेंगे कि पोइट ने इन वर्ड्स का सहारा क्यों लिया, क्योंकि पोइट ऐसी बात करना चाहता था, तो उसको हम पोइट्री की लैंग्वेज कहेंगे। तो द पोइट ऑफ ऑल एजेस हैव यूज डिस्टिंक्टिव पोइटिक डिक्शन। इसलिए हर एरा के जब लोग आए, चाहे 14th सेंचुरी में आए, चाहे 15, 16, 17, 18 और अब जो 21st सेंचुरी तक के जो पोइट्स जो हैं वो अपनी पोइट्री राइट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरीके से मोल्ड किया पोइट्री की लैंग्वेज को। यानी कि आप अगर ये कहते हैं कि मैम आजकल के दौर में जो कोविड का दौर है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं और उसका हमारी फीलिंग्स पे कितना ज़्यादा असर पड़ा है, कि हमारी जो एक लाइफ है इस कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा, कोरोना वायरस की वजह से चेंज हो चुकी है। और अगर इसके बारे में पोइट्री अगर पोइट लिख रहे हैं, तो उसके अंदर वर्ड्स भी तो वो उस तरह के ही यूज़ करेंगे ना। अब वो ये तो नहीं करेंगे कि चौसर जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किए हैं, बल्कि वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे जिससे वो आजकल के दौर के जो जो अब हमें फेस है कर रहे हैं, हम 2020 में हमने फेस किया और देन अब 2021 स्टार्ट हो चुका है ईयर हमारा, तो वो उस तरह के फिर वर्ड्स का जो यूज़ करेगा उसको हम कहेंगे पोइटिक डिक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं इसमें से आप शॉर्ट में तैयार कर लेंगे कि न्यू क्लासिकल डिक्शन पोइटिक डिक्शन वाज मेनली ड्राइव फ्रॉम द क्लासिकल पोइट सच एज। जो क्लासिकल पोइट्स थे, न्यू क्लासिकल पोइट्स थे, उसमें वेजेस, स्पेंसर और मिल्टन का बहुत नाम आता है। मिल्टन के बारे में मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। पैराडाइज लॉस्ट आप आगे पढ़ेंगे, स्पेंसर की आप फेरी क्वीन पढ़ेंगे। इन लोगों ने पोइट्री के लिए एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ की और वहीं से ही फिर पोइटिक डिक्शन का वर्ड जो था वो यूज़ होना शुरू हो गया कि अगर आपने पोइट्री लिखनी है ना, तो उसके लिए ख़ास किस्म की डिक्शन होगी, ख़ास किस्म की लैंग्वेज होगी, जिसके अंदर पोइट जो है वो यूज़ टू राइट पोइट्री बाय यूजिंग एम्बेलिश लैंग्वेज, पर्टिकुलर डेकोरम। डेकोरम ख़ास किस्म पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए, यानी कि पोइट्री को अच्छा बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की जो लैंग्वेज पोइट यूज़ करता है, उसमें सिम्बल्स आ जाती हैं, मेटाफर्स आ जाते हैं, पैराडॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी डिवाइसेस आपको, ऑक्सीमोरॉन आ जाता है, ये मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, आप ड्रेसिंग करते हैं, अच्छे शूज़ और अपने आप को आप डेकोरेट करते हैं। इसी तरह पोइट्री को भी एक पोइट अच्छा बनाने के लिए उसमें जब डिफरेंट किस्म की जो नई टर्म्स यूज़ करता है, यानी कि एक अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसको हम पोइटिक लैंग्वेज कहते हैं। और उसको उसके ज़रिए वो अपनी पोइट्री को डेकोरेट करता है, सजाता है, अच्छा बनाता है। जैसे अगर वो रोमांटिक पोइट्री लिख रहा है, तो उसमें वो अगर कंपेयर करता है उसके खूबसूरत बालों को या खूबसूरत होंठों को गुलाब के साथ या खूबसूरती को चाँद के साथ, तो ऐसे जो वर्ड्स का यूज़ है, हालांकि चाँद का और उस बिलवेड का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जब वो ऐसा कंपैरिजन करता है तो वो उसके अंदर जो जो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज़ करता है पोइट्री की लैंग्वेज में, उसको हम पोइटिक डिक्शन कहते हैं। देन आगे चलते हैं कि इसकी आप देख रहे होंगे मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने डेफिनेशन जो है ये आप कर लेंगे कि पोइटिक डिक्शन इज़ द टर्म यूज टू रेफर टू द लिंग्विस्टिक स्टाइल। लिंग्विस्टिक्स स्टाइल मीन्स लैंग्वेज का स्टाइल। के पोइटिक डिक्शन का मतलब है एक ऐसी टर्म जिसके ज़रिए एक लैंग्वेज का स्टाइल बताया जा सके, किसका, पोइट्री का, उसकी वोकैबुलरी का, एंड द मेटाफर्स यूज्ड इन द राइटिंग ऑफ पोइट्री। के पोइट्री को राइट करने के लिए अगर एक पोइट ख़ास किस्म के लिंग्विस्टिक स्टाइल को फॉलो करता है, वोकैबुलरी को फॉलो करता है और उसके अंदर जो वो मेटाफर्स डालता है, उसको हम पोइटिक डिक्शन कह सकते हैं। पर्पस क्या है पोइटिक डिक्शन का?
पर्पस क्या है पोएटिक डिक्शन का कि वो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करे जिसके ज़रिए वो अपनी पोइट्री को ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्वियसली पेश कर सके, लिख सके, या मतलब अगर वो उसको बोलना चाहता है तो उसको इस तरह से लिखेगा कि रीडर्स पे उसका वही सेम असर होगा जो कि पोइट पे था जब पोइट ने उस पोइट्री को लिखा। मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स शुड बी द सेम, शुड हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स एज वेल। जो कि एक पोइट को इंस्पायर की वो इतनी ज़्यादा फीलिंग जिसकी वजह से उसने उस चीज़ के बारे में जो है वो पैशनेटली लिखा, तो वही पैशनेटली हम रीडर्स भी उसको पढ़ के फील करें। तो राइटर्स मेक स्पेसिफिक चॉइसेस इन द टाइप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसको पोइट्री में यूज़ किया जाए। तो फिगरेटिव लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है, सिमिलीज आ जाती हैं। जैसे सिमिलीज आपने पढ़ी भी होंगी, एज वाइट एज स्नो। अब स्नो जो होती है वो वाइट होती है ना, तो हम अगर किसी को कंपेयर करते हैं कि वो जो लड़की है वो इस तरह खूबसूरत है, तो इसमें लाइक का वर्ड यूज़ आप करते हैं कि बर्फ़ की तरह वाइट, तो हमें समझ आ जाता है कुछ ओके वाइट होती है स्नो, और ऐसे स्नो वाइट होती है तो उसकी तरह वाइट है, तो हमें हमारे माइंड में एक फ़ौरन से एक आइडिया आ जाता है और हम अपने माइंड में एक इमेज डाल लेते हैं उस स्नो का, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में जो है वो एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो दैट दे यूज़ इन देयर पोइट्री। जो भी फिगरेटिव लैंग्वेज पोइट्स यूज़ करते हैं, फिर उसमें जो वो ख़ास किस्म की फ्रेजेस यूज़ करते हैं या उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमने इसको चाहे ओड में लिखना है, चाहे हम इसको वर्स में लिखेंगे, जो भी वो इसके अंदर बनाते हैं, इसको पोएटिक डिक्शन कहा जाता है। अब इसका पर्पस क्या होता है, ताकि वो चॉइस कर सकें ख़ास किस्म के वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, स्ट्रक्चर का और फिगरेटिव लैंग्वेज का। दीज डिसीजंस कंबाइन टू क्रिएट पर्टिकुलर मीनिंग। इसका मकसद क्या होता है कि एक ख़ास किस्म का मीनिंग जो कि पोइट चाहता है कि वो अपनी पोइट्री के ज़रिए क्रिएट करे, वो क्रिएट किया जाता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग्स, डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं पोइट्री में, जिसके ज़रिए पोइट्स डिफरेंट किस्म के अपने जो है वो मीनिंग क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें राइटर अपना एटीट्यूड, उसमें टोन उसने कौन सी लेनी है ताकि वो रीडर की जो फीलिंग्स हैं उनको इवोक कर सके, यानी कि रीडर जो है वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हों कि वो सेम फीलिंग्स जो कि एक पोइट ने पोइट्री को लिखते हुए फील की थी, वो सेम के सेम हम लोग भी फील कर सकें। The chosen words convey the writer's attitude, feelings, tone and evoke certain feelings in the reader. The kinds of feelings that poem evokes in the readers establish the poem's mood. तो वो जो फीलिंग्स हैं जो पोइट वर्ड्स के ज़रिए अपनी पोइट्री में डालता है, उससे पोइम का एक मूड जो है वो बन जाता है। यानी कि अगर पोइट ने वो जो पोइम है वो उसने किसी बिलवेड के लिए लिखी है, या उसने वो किसी एक ख़ास पर्सन के लिए लिखी है, या वो पैट्रियोटिक है यानी कंट्री के लिए है, या उसने वो किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिखी है, तो वर्ड्स का जो यूज़ है वो पोइम का मूड बनाता है। यानी कि पोइम पढ़ते ही हमें आइडिया हो जाता है कि इस पोइम में क्या बात की गई है। प्रिसाइज एंड यूनिक डिक्शन ब्रिंग्स द रीडर इनटू द सीन एनेबलिंग फुल प्रेजेंस इन द पोइट्स वर्ड्स। तो जो पोइट अपनी ख़ास किस्म की डिक्शन डालता है पोइट्री में, उसमें जो वो सीनरी डालता है, वो जो सीन्स डालता है, उसके ज़रिए जो पोइट्स जो रीडर्स होते हैं वो डायरेक्ट वही चीज़ देख रहे होते हैं जो कि एक पोइट अपनी पोइट्री के ज़रिए से दिखाना चाहता है, और हम भी ऐसे लगता है कि जैसे पोइट की दुनिया में चले गए हैं। वी फील दैट वी आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड ऑफ द पोइट। जैसे वो एक क्रिएट करता है ना सीनरी सारी की सारी, वो हमें लगता है कि जैसे हम वाकई वो चीज़ देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप पोएटिक डिक्शन के बारे में बताएंगे, देन यू विल टेल कि ये जो है वो कैसे डिक्शन पोएटिक डिक्शन का जो था ये वर्ड सामने आया, या ये टर्म कैसे सामने आई। ये न्यू क्लासिकल पोइट्स ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें मिल्टन स्पेंसर और विर्जिल का नाम आता है। फिर आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर आप इसका पर्पस करेंगे। पर्पस क्या है कि राइटर नहीं, पोइट जो है वो सेम चीज़ जो कि वो उस पोइम को लिखते हुए सोच रहा था,
वो अपनी वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करे ताकि वो सेम चीज़ हमारे ऊपर भी हम भी वो चीज़ फील कर सकें। देन वर्ड्सवर्थ का मैंने आपको शुरू में भी बताया था, रोमांटिक पोइट है, पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है इसको, लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता है और इसको वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। तो वर्ड्सवर्थ जो है, वर्ड्सवर्थ प्राइम कंसर्न वाज टू क्रिटिसाइज सच सुपरफिशियल एंड डेकोरेटेड लैंग्वेज। मैं आपको वर्ड्सवर्थ का इसलिए बता रही हूँ कि वर्ड्सवर्थ से पहले या वर्ड्सवर्थ के कॉन्टेम्प्रेरीज में से भी कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि पोइट्री में जो है वो ख़ास किस्म की लैंग्वेज हो, मेटाफर, सिमलेस और इस तरह की राइम स्कीम हो। वर्ड्सवर्थ ने उनको डेविएट किया, मतलब उनके अगेंस्ट बात की और इसने कहा कि पोइट्री के लिए सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि पोइट्री एक ऐसा जॉनरा है जो कि रीडर्स पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए पोइट्री को आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें, इसके अंदर नेचर का यूज़ करें, इसके अंदर सिंपल पीपल के बारे में आप लिख सकते हैं, जो रस्टिक गांव के लोग होते हैं, देहात के लोग होते हैं। कोई ख़ास किस्म की राइम स्कीम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री है भी बहुत अच्छी और इसने उसको बाकायदा करके भी दिखाया। और इसका एक वर्ड्सवर्थ का कॉन्टेम्प्रेरी और उसका बेस्ट फ्रेंड कॉलरिज, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी सही, या वर्ड्सवर्थ के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों इकट्ठे मिलके हालांकि काम कर रहे थे इसी थ्योरी पर, लेकिन फिर वर्ड्सवर्थ ने अपने ही फ्रेंड कॉलरिज के अगेंस्ट बात की कि पोइट्री के अंदर जो है वो एबेलिशमेंट या जो इस तरह की जो ख़ास किस्म की जो बम्बास्टिक लैंग्वेज है, यानी कि ग्रैंड किस्म की जो सिम्बलिस मेटाफर्स हैं, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसी पोइट्री लिखनी चाहिए जिसका रीडर्स पर असर हो सके, और वो तब होगा जब उस पोइट्री को जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो वर्ड्सवर्थ का एम क्या था? टू राइट पोइट्री विच सिम्बलाइज द लाइफ। देखें, लाइफ क्या है? लाइफ इज़ वेरी सिंपल। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हमने पोइट्री को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है कि वो हर बंदा उसको नहीं समझ सकता। तो इसलिए पोइट्री के अंदर सिंपल और रस्टिक स्टेट डाली जाए, मतलब जो एक विलेज लाइफ है, विलेज के लोग कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं, उनके अंदर जो है वो बनावट ज़्यादा नहीं होती, दिखावा ज़्यादा नहीं होता। दे आर सिंपल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हमें सिंपल जो गांव के लोग हैं या सिंपल लैंग्वेज के ज़रिए पोइट्री लिखी जानी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि द पोइट्री मस्ट बी लाइक द पार्ट ऑफ डेली लाइफ स्पीच, कि जैसे हम डेली बात करते हैं ना, डेली कोई चीज़ हम करते हैं, तो इसलिए पोइट्री को भी ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे हम डेली कोई चीज़ करते और बोलते हैं ना, तो पोइट्री भी ऐसे ही लिखी जानी चाहिए कि हमें वो फ़ौरन से समझ आ जाए। इट शुड बी रिटन इन सच लैंग्वेज दैट एनीवन हु वांट्स टू रीड इट कुड अंडरस्टैंड इट ईज़िली, कि कोई भी रीडर चाहे किसी भी जो है वो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसको पढ़ के फ़ौरन समझ सके। तो वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट ऑल सच ऑर्नामेंटेड पोइट्री क्लॉक्स द जेन्युइन एंड पैशनेट फीलिंग्स ऑफ द पोइट्स, कि जितनी भी अगर पोइट्री को आपने ऑर्नामेंट करना भी है, सजाना भी है, तो उसके अंदर पोइट्स अपनी फीलिंग्स डालें, और वो फीलिंग्स कौन सी होनी चाहिए? जेन्युइन होनी चाहिए, यानी कि रियल होनी चाहिए। तो इसलिए पोइट्री के अंदर क्या होना चाहिए? सिंपल, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ जो है वो होनी चाहिए। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने फेक और जो अपर क्लास किस्म की जो स्पीच थी उसको जो है वो वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि ये पोइट्री के अंदर यूज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिंपल एंड रस्टिक लाइफ का पोइट्री के अंदर यूज़ होना चाहिए। उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, ये मैं आपको इसको डिटेल में करवा देती हूँ। ही डिफाइंस पोइट्रिक डिक्शन एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, कि पोइट्रिक डिक्शन का मतलब क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों की लैंग्वेज जो कि कॉमन है। इट इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ द पोइट एज अ क्लास। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पोइट एक पोइट्री लिख रहा है तो वो एक ख़ास किस्म की क्लास से बात करेगा, यानी कि कोई ख़ास किस्म की अरिस्टोक्रेटिक क्लास हो जाएगी, या कोई रिलीजियस क्लास है या वट एवर। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको पोइट्री लिखनी चाहिए मैन काइंड के लिए, सब के लिए, कि ऐसी पोइट्री जो कि यूनिवर्सल हो, सब के लिए हो, जिसको सब समझ सकें और जिसको सब इंजॉय भी कर सकें। इट इज़ द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ प्योर पैशंस बाय मैन लिविंग क्लोज टू नेचर। ये एक ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन हो और ऐसे प्योर पैशंस हों सिर्फ उन लोगों के जो कि नेचर के क्लोज रहते हों। द पोइटिक लैंग्वेज इज़ द नेचुरल लैंग्वेज। पोइट्री का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि नेचुरल लैंग्वेज हो। इट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्टिव। ये एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि एक तो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या?
कि आपने एक चीज़ देखी, आपको वो इतनी पसंद आई कि आपने फ़ौरन उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। और इंस्टिंक्टिव मीन्स आपके दिल से निकली हुई, आपकी नेचर से, यानी कि आपको वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि आपने इंस्टिंक्टिवली अपने दिल से अपनी जो है वो फीलिंग्स के साथ उसको लिखा। तो इसके अंदर फीलिंग्स भी होनी चाहिए और स्पॉन्टेनिटी भी होनी चाहिए। द रियल पोएटिक डिक्शन इज़ द नेचुरल ओवरव्यू ऑफ द फीलिंग्स। तो रियल पोएटिक डिक्शन क्या है, रियल पोइट्री की लैंग्वेज क्या है, नेचुरल ओवरफ्लो ऑफ द फीलिंग्स, के फीलिंग्स का नेचुरल यानी सिंपल तरीके से उनका ओवरफ्लो हो जाना। देखें, फ़्लो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बह जाना। जब आप पानी गिलास में भर देते हैं और वो भरते भरते भर के बाहर गिर जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है ना। जब फ्लड आता है रिवर्स में तो हम कहते हैं जी फ्लड आ गया। फ्लड मीन्स क्या, कि वो रिवर्स इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि वो ओवरफ्लो हो के पानी इधर उधर बहना शुरू हो जाता है। तो वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि फीलिंग्स का ओवरफ्लो होना मीन्स कि फीलिंग्स इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग हो कि आप मजबूर हो जाएं उसके बारे में लिखने के लिए। इट इज़ इम्यून टू द डेलिबरेट डेकोरेशन ऑफ द लैंग्वेज। इसलिए ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी होनी चाहिए पोइट्री की लैंग्वेज के लिए, और यही पोइट्री को डेलिबरेटली जो है वो डेकोरेट करती हैं। तो पोएटिक डिक्शन रेफर्स द चॉइस एंड अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री एंड इट इज़ बोथ मैटर ऑफ वोकेबलरी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पोइट्री है वो क्या है, पोएटिक डिक्शन का मतलब क्या है कि पोइट्री की लैंग्वेज की चॉइस करना, उसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स करना एक लाइन में, और इसकी वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए, इसका सिंटेक्स यानी उसके अंदर आपने वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है, ये सब के सब पोएटिक डिक्शन में आ जाते हैं। इसको आप नंबर 5 करेंगे पोएटिक डिक्शन पे, जहाँ मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गई, तो इसको आप नंबर 5 करेंगे। तो सिंस द क्रिएशन ऑफ पोइट्री द पोइट्स हैव बीन यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेज फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे लाइफ। इसलिए जब से पोइट्री का स्टार्ट हुआ तब से ही पोइट्स जो है वो अपनी अपनी लैंग्वेज में डेली लाइफ के बारे में, जो भी एवरीडे लाइफ है, यानी कि उनको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसके बारे में पोइट्स लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे। और इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस हैव बीन मेड टू एलेबोरेट एंड एलिवेट द पोएटिक डिक्शन। और इसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस का पोइट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपने उस आइडिया को ना सिर्फ एलेबोरेट कर सकें, बता सकें, बल्कि उसको एलिवेट मीन्स और अच्छे से अच्छा, एलिवेट मतलब होता है ऊंचा करना, ऊंचा करना मीन्स ज़्यादा बेहतर बनाना। तो उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर वो पोएटिक डिक्शन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए उनको फिर क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो एट्रीब्यूट्स द क्वालिटी ऑफ गिविंग प्लेयर टू द नेचुरल पोएटिक डिक्शन। इसलिए वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएटिक प्लेजर की भी बात करता है। नेचुरल मतलब पोइट कहता है, वर्ड्सवर्थ के मुताबिक एक पोइट अगर अच्छी और नेचुरल पोइट्रिक लैंग्वेज का यूज़ करेगा, नेचुरल पोइटिक डिक्शन का यूज़ करेगा, तो वो प्लेजर प्रोवाइड करेगा रीडर्स को। देखिए, आपको अगर एक चीज़ समझ नहीं आती, आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपका उसके बारे में आइडिया क्लियर नहीं होता, तो आप उसके लिए परेशान रहते हैं, आप कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं इसमें क्या है। इसी तरह वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग अगर आप एक ऐसी पोइट्री में एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिससे रीडर को समझ ही नहीं आती और उसको इन्जॉय ही नहीं वो कर पाता और उनकी वो फीलिंग्स नहीं उसकी जो है वो इवोक होती, सामने पैदा होती है उसके अंदर वो सेम फीलिंग, तो ऐसी पोइट्री का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट मस्ट नॉट कंटेन वल्गैरिटी। एक तो इसके अंदर वल्गर कोई चीज़ ना हो, यानी कि गलत चीज़ें ना हो, बुरी चीज़ें ना हो, और इसके अंदर कोई डिस्गस्टिंग एलिमेंट ना हो, यानी कि ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिससे ईवल या कुछ बुराई या कोई गलत चीज़ के बारे में पोइट्स नहीं लिखें। इसलिए पोइट को अपनी लैंग्वेज के अंदर थ्रू आउट हिज लैंग्वेज द पोइट मस्ट थ्रू हिज लैंग्वेज एलिवेट द नेचर एंड ह्यूमन फीलिंग। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने कहा कि पोइट को अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपनी पोइट्री की लैंग्वेज के ज़रिए नेचर पे बात करनी चाहिए और ह्यूमन फीलिंग्स पे बात करनी चाहिए। तो इसमें अब हमने वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ ने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया सुपरफिशियल डेकोरेटिव लैंग्वेज को। फिर हमने वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन पढ़ी पोएटिक डिक्शन के बारे में, देन हमने उसके थोड़ा सा उसको एलेबोरेट किया, यानी कि आगे हमने उसको डिस्कस किया। देन डिक्शन ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वो आप जो चीज़ कर चुके हैं, डिफरेंट बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, मैं आपको बार बार बताती भी रही हूँ पहले लेक्चर्स में भी।
अब वो पॉइंट्स भी यहाँ लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज एंड द पोइट्री. The division between prose and poetry is not clear, but here are generally some accepted differences. जैसे वर्ड्सवर्थ ने भी कहा कि पोइट्री की लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, तो प्रोज की लैंग्वेज भी तो सिंपल होती है ना. तो इसलिए प्रोज जो है एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा जो है वो ऐसी टेक्स्ट है जिसको एक ख़ास किस्म के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाता है, और पोइट्री को जो है वो एक आर्टिस्टिक वे में, यानी कि आर्ट के तरीके से आर्टिस्टिक वे में लिखा जाता है, और उसके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा हमें नज़र आती हैं. और जो प्रोज की लैंग्वेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और इसके अंदर कोई डेकोरेशन नहीं होती. डेकोरेशन मीन्स कि इसके अंदर हमें सिमिलीज मेटाफर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं नज़र आता, कम नज़र आता है. बेकन ने यूज़ किया कुछ, लेकिन कम नज़र आता है. लेकिन पोइट्री की लैंग्वेज के अंदर हमें डेकोरेशन, कंपैरिजन, राइम, रिदम, ये सब चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रोज के अंदर सिंपल सी बात है, उसके अंदर हमें स्टैंजाज, हाँ उसकी टेक्स्ट के अंदर, प्रोज की टेक्स्ट के अंदर हमें स्टैंजा, ओड, वर्सेस, राइम स्कीम नज़र नहीं आती. लेकिन पोइट्री की लैंग्वेज के अंदर हमें राइम स्कीम भी नज़र आती है, हमें वर्सेस भी नज़र आते हैं, हमें ओड्स भी नज़र आते हैं, हमें स्टैंजाज भी नज़र आते हैं. हमने एपिक के बारे में भी पढ़ा, हमने ट्रेजेडी के बारे में भी पढ़ा. तो पोइट्री में बहुत सी चीज़ें हैं जो पोइट्स लिखते हैं. तो आज हमने पोइट्रिक डिक्शन के बारे में पढ़ा है. इसको आप अच्छी तरह डिटेल से करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आज ही बताएंगे. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.